आज हम रिज्यूम राइटिंग टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, साथ ही रिज्यूम और करिकुलम वाइटे या सीवी के डिफरेंस को भी। सो वॉच इट फुल विदाउट स्किप। रिज्यूम राइटिंग होता क्या है? रिज्यूम राइटिंग एक पीस ऑफ वर्क है जिसमें एप्लीकेंट अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अपने प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, इन सब को डिस्क्राइब करते हैं और उस पीस ऑफ वर्क को एक कंपनी या फिर जिस सेक्टर में वो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अ जॉब, वहाँ भेजते हैं। इसे भेजने के बाद वहाँ के एम्प्लॉय इसे क्रॉस चेक करते हैं और देखते हैं कि किस एप्लीकेंट का कितना क्वालिफ़िकेशन, कितना स्ट्रेंथ है। जिसका ज़्यादा होता है उसे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या फिर लिस्ट में उनका नाम आता है, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप्स टू राइट रिज्यूम। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे एक रिज्यूम को लिखने के लिए? फर्स्ट स्टेप तो है आपको एक राइट फॉर्मेट चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने नाम और फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर को लिखना होगा। फिर आपको एक समरी, रिज्यूम समरी या फिर आपके इस रिज्यूम को लिखने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको लिखना होगा। फिर होगा आपका सॉफ्ट यानी वोकेशनल स्किल और हार्ड स्किल यानी फ़िज़िकल स्किल्स। फिर आपको लिखने हैं आपके प्रोफेशनल हिस्ट्री। प्रोफेशनल हिस्ट्री यानी आपके किसी दूसरे वर्क एक्सपीरियंस को, आप इस जॉब को अप्लाई करने से पहले कहाँ काम कर चुके हैं, आपके क्या क्या एफिशिएंसीज़ है, आपको वो सब क्वालिटीज़ अपने लिखने होंगे विथ कीवर्ड्स। फिर आपको लिखने हैं अपने एजुकेशन सेक्शन को यानी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को, आप किस स्कूल से या फिर किस बोर्ड से अपने एचएस को पास आउट करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कहाँ से आपने अपने मास्टर्स किए हैं या फिर एमकॉम, एमएससी, एमटेक जो भी हो, आपने जो भी क्वालिफ़ाई किया है, आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, डिटेल्स में लिखना है लेकिन शॉर्टली, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस में नहीं लिखना है, कीवर्ड्स में लिखना है। फिर आता है कंसिडर एडिंग ऑप्शनल सेक्शंस। अगर आपके कुछ इसके अलावा भी कोई एडिशनल स्किल्स है, लिटरेरी स्किल्स हो गया या फिर कोई और स्किल है जो आप मतलब बोलना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। फिर आता है आपके फॉर्मेट योर रिज्यूम के बारे में। फॉर्मेट योर रिज्यूम यानी आपको एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्मेट को फॉलो करके स्ट्रिक्टली एक अच्छा रिज्यूम लिखना है। फिर आता है प्रूफ रीड योर रिज्यूम यानी आपके रिज्यूम में जितने मिस्टेक्स हैं उनको रीचेक कीजिए, उनको रीराइट कीजिए, रिकरेक्ट कीजिए और फिर एक फ्रेश ड्राफ्ट आपके रिज्यूम राइटिंग का तैयार कीजिए। फिर उसको आप जिस भी सेक्टर में देना चाहते हैं वहाँ पे भेजिए। मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाला रिज्यूम नहीं भेजना है, आपको पहले लिखना है एक रफ़ वर्क जैसा, एक ड्राफ्ट जैसा, फिर उसको प्रूफ रीड करने के बाद अच्छे से बना कर लिख के उसको भेजना है। लास्ट में है टेलर योर रिज्यूम फॉर ईच पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गए इसके स्टेप्स। इसके बाद आता है कि टोटल कितने टाइप के मेन फॉर्मेट्स हैं। अब ज़्यादातर लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं यानी इन अ सीक्वेंस फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, लेकिन इसके 3 मेन फॉर्मेट्स है। फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल, नेक्स्ट है फंक्शनल और लास्टली है कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि रिज्यूम और करिकुलम वाइटे या सीवी में क्या डिफरेंस है। तो बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवर लेटर, रिज्यूम, बायोडेटा और करिकुलम वाइटे सेम ही होंगे, सेम थिंग है, इनके सिनोनिम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें स्लाइटली कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे रिज्यूम और करिकुलम वाइटे का डिफरेंस। रिज्यूम क्या है? रिज्यूम एक 1 पेज समरी है जहाँ पे आप क्या लिखते हैं, आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को और अपने बैकग्राउंड को लिखते हैं। लेकिन सीवी क्या है? सीवी एक लॉन्गर एकेडमिक डायरी है जहाँ पे आप बहुत कुछ लिखते हैं। ये लेंथ में रिज्यूम से बड़ा होता है और यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को, सर्टिफिकेट्स को और पब्लिकेशंस को भी मेंशन करते हैं। अब हम रिज्यूम के एक सैम्पल को देखेंगे ताकि आपका जो भी बचा कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो क्लियर आउट हो जाए।
तो पहले क्या लिखना है, हमें सबसे पहले अपने नाम को लिखना है, ठीक है। नाम के बाद आपके एड्रेस को लिखना है, फिर आपके जीमेल या ईमेल आईडी को आपको मेंशन करना है। ये किसी भी टेबल में नहीं होगा, ये ऐसे ही आपको लिखना है बाहर, मतलब एक टेबल के बाहर। फिर आपको एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपको सबसे पहले मेंशन करना है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। उसके नीचे आपको ऐसे 4 कॉलम्स बनाना है और फिर रॉज भी बनाना है। उसके बाद आपको फर्स्ट में सबसे ऊपर लिखना है डिग्री या सर्टिफिकेट, फिर इंस्टीट्यूट, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर ईयर एंड लास्टली परसेंटेज या जीपीए, ठीक है। फर्स्ट डिग्री या सर्टिफिकेट आपके कौन कौन से डिग्री या कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, तो ये सब हो जाते हैं आपके डिग्री या सर्टिफिकेट। फिर आपने कौन से इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इन सब से ये सब डिग्री हासिल की है, आपको वो लिखना है। उसके बाद आता है आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पे आपने एक स्कूल, कॉलेज लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे उसके बोर्ड को लिखना है, CBSE, ISC, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये सब। फिर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है वो आपको मेंशन करना है। एंड लास्टली परसेंटेज, आपने कौन से स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज हासिल किए हैं। उसके बाद आपको लिखने हैं ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में या सेक्टर में या कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे ये सब आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब क्वालिफ़िकेशंस आपके ना हो तो भी चलेंगे, तो आप इस रॉ को, आप इस कॉलम को भी एक्सटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आप इसे ना लिख के जस्ट स्किप कर सकते हो। तो एनीवेज़ यहाँ पे लिखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको फ़र्स्ट तो नेम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ से आपने ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किया है, फिर कौन से प्रोजेक्ट को किया है उस प्रोजेक्ट के हेडिंग को लिख के उसके डिटेल्स में आपको लिखना है। डिटेल्स मतलब 3 से 4 लाइन में आप डिटेल्स को लिख दीजिए, मतलब समराइज़ करके आप लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आपको ड्यूरेशन लिखना है, मतलब आपके ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का था, कितने मंथ्स या कितने ईयर्स का था, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको लिखना है आपके एडिशनल स्किल्स, जहाँ पे आप कुछ भी एडिशनल जो भी आपके स्किल्स है वो आप लिख सकते हैं। जैसे इनका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक स्किल है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी आपको कंप्यूटर के नॉलेज है, बेसिक भी हो सकता है या फिर एडवांस लेवल का भी हो सकता है, तो जो भी हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको लिखने हैं अपने अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लिटरेरी वर्क में हो सकता है, कल्चरल वर्क में हो सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स में, ठीक है। जो भी आपके अचीवमेंट्स है आप लिख सकते हो। एकेडमिक अचीवमेंट्स होने से भी चलेगा। फिर लास्ट में आपको लिखने हैं अपने पर्सनल डिटेल्स, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और लैंग्वेज नोन। आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो, वो सब आपको लिखने हैं। तो इसी के साथ आपका रिज्यूम राइटिंग होता है ख़त्म। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है। ऐसे ही और राइटिंग स्किल्स के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।